नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। मेरा नाम है प्रीति दहिया और अब कुछ चुनावी खबरें। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर खुद को यूपी चुनाव में गेम चेंजर मानते हैं। 2017 में राजभर बीजेपी के साथ थे और इस बार अखिलेश की समाजवादी पार्टी के साथ हैं। राजभर ने एबीपी न्यूज से बातचीत की और राजभर ने दावा किया कि 1.5 दर्जन मंत्री उनके संपर्क में हैं, जो चुनाव की अधिसूचना के साथ ही उनके गठबंधन के साथ आ जाएंगे। राजभर ने साथ ही ये भी कहा कि अखिलेश ही होंगे उत्तर प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री। समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर यूपी में चुनाव लड़ने वाले ओम प्रकाश राजभर अपनी बात बेबाकी से रखते हैं। मेरे साथ ओम प्रकाश राजभर साहब हैं। सर, सबसे पहला सवाल ये कि ये अखिलेश जी के साथ आप लगातार सभाएं कर रहे हैं, उनके लिए वोट मांग रहे हैं, सीटों की घोषणा क्यों नहीं हो रही? कि चुनाव अभी दूर है और सीटों का हमारा कोई बहुत डिमांड नहीं है उनसे। हमारी जो डिमांड है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि प्रदेश में हम सरकार बना के जातिवार जनगणना, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट, महंगाई से निजात दिलाना, जो भ्रष्टाचार का प्रदेश में व्याप्त है, थानों पर पिछड़े, दलित, वंचित, गरीब, अल्पसंख्यक जाति पूछ करके मारे जा रहे हैं, 20-20 हज़ार, 25-25 हज़ार रुपया लेकर के FIR किए जा रहे हैं। इससे निजात दिलाने के लिए प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी ने भय का माहौल पैदा कर रखा है, दहशत का, गुंडागर्दी का माहौल कर रखा है, उससे निजात दिलाने के लिए हम अखिलेश जी को CM बनाने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ हैं। तो ये सारी बातें तो तब भी आप करते थे जब भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाकर आप आगे आए थे, ओवैसी साहब साथ थे, तमाम सारे लोग साथ थे, तो यानी इन सारी बातों पे सहमति अखिलेश जी के साथ बन गई? 100% सहमति। अखिलेश जी भी तो वही बोल रहे हैं जो हम बोल रहे हैं। वो भी तो जातिवार जनगणना की बात कर रहे हैं, वो भी गरीबों का इलाज फ्री कर रहे हैं। आप तो पुलिस वालों की भी बात कर रहे हैं कि 1 हफ्ते में 1 दिन छुट्टी देंगे, उन पुलिस वालों को आप छुट्टी के अलावा जो है उनका मानदेय बढ़ा देंगे, होमगार्ड को आप लोग मानदेय बढ़ा देंगे, तो तमाम सारी बातें, इन सब बातों पे सहमति बन गई? बिल्कुल सहमति, क्यों नहीं सहमति रहेगी। भारतीय जनता पार्टी जो भारतीय लूट पार्टी है इस समय, इनसे जो प्रदेश का बजट बचेगा, उस बजट से हम लोग पहले दौर में क्या कर लेंगे, उसके बाद हम लोग प्रदेश में आमदनी का जरिया तुरंत तत्काल विचार विमर्श करके जब शुरू हो जाएगा तो इस पर काम हम लोग तेजी से करेंगे। मुख्यमंत्री कौन होगा? माननीय अखिलेश यादव जी। डिप्टी CM? देखिए, हमारी लड़ाई डिप्टी CM की नहीं है। आप ये बात कहते थे कि आपकी भागीदारी संकल्प मोर्चा की सरकार आएगी, 5 साल में 5 मुख्यमंत्री और 20 उप मुख्यमंत्री आएंगे। अब 5 साल का मुख्यमंत्री कौन होगा? देखिए, मैं ये बात कह रहा था कि जब भागीदारी संकल्प मोर्चा की सरकार बनेगी तब की बात मैं कर रहा था। उस समय हमारा गठबंधन समाजवादी पार्टी से नहीं था। समाजवादी पार्टी से जब गठबंधन होने की बात हुई तो हमारे लोगों ने कहा कि इस समय भारतीय जनता पार्टी से निजात दिलाने के लिए हम लोगों को सारी चीज़ों को छोड़ करके समाज हित में, प्रदेश हित में हम लोगों को अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बना करके उनके साथ हम लोगों को 5 साल काम किया जाए और 5 साल में सब लोग अपनी अपनी पार्टी को बढ़ाया जाए, ताकत पैदा किया जाए, फिर आगे जैसा होगा। आप, मुझे याद है जब सपा के साथ नहीं आए थे और एक बार मैंने यही आपसे पूछा था कि आपका फेवरेट दल कौन है जिसके साथ आप जाएंगे, तो आपने कहा था कांग्रेस, और उसी कांग्रेस पार्टी को अब अखिलेश जी कह रहे एक भी सीट नहीं आएगी। आपका क्या मत है? देखिए, उन्होंने कहा है तो सोच समझ के कहा होगा। धरातल से संगठन जो उनका था, एक नारा भाजपा ने दिया था कि हम कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे, लेकिन बीजेपी ने कांग्रेस युक्त बना लिया, भाजपा को कांग्रेस युक्त बना लिया। चाहे दिल्ली चाहे यहाँ, अभी आपने जितिन प्रसाद को देखा, कांग्रेसी थे ना, शामिल हो गए। बड़े बड़े जितने नेता थे कांग्रेस के, सब भाजपा में शामिल हो गए, तो भाजपा युक्त कांग्रेस हो गई। आप कह रहे हैं कांग्रेस बची नहीं है कांग्रेस, हम ही थोड़ा कह रहे हैं। जो कांग्रेस के लीडर थे वो लीडर बड़ी संख्या में बीजेपी ज्वाइन कर लिए। अच्छा, आजकल बीजेपी के नेताओं का बयान बड़ा चर्चा में है। उप मुख्यमंत्री केशव जी पर आप लगातार बोलते हैं। केशव जी ने पहले कहा मथुरा की बारी है और अब वो कह रहे हैं कि जालीदार टोपी वाले और लुंगी वाले जो हैं वो 2017 के पहले अपराध करते थे। इस बयान पर क्या कहें? देखिए, एक तोता होता है, पाला जाता है, मालिक पालता है,
तो उसको थोड़ा चारा देता है, खिलाता है, खट्टा मीठा जो खाता है तोता। उसके बाद तब मालिक के इशारे पर वो बोलता है। उसको ये समझ में नहीं आता है कि हम खाली सीताराम रट रहे हैं और पिछड़े समाज के साथ क्या हो रहा है ये उसको दिखाई नहीं दे रहा है। उस तोता को ये दिखाई नहीं दे रहा है कि इटावा में एसपी को थप्पड़ किसने मारा? भारतीय जनता पार्टी ने। यही है लॉ एंड ऑर्डर। और उसको जिलाध्यक्ष बनाती है बीजेपी। यही बीजेपी के लोग थाने में घुस करके सीओ को मारते हैं। यही है लॉ एंड ऑर्डर। यही बीजेपी के लोग। चीरहरण का काम किसने किया था इस सरकार में? बीजेपी के लोगों ने किया था। कहाँ थे ये? सोए थे तोताराम। ये तोताराम सोए थे। दो महिलाओं का चीरहरण हुआ। एक चीरहरण हुआ तब महाभारत में। अब इनके राज में तो दो चीरहरण हुआ गया ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव में। कहाँ थे ये? कौन किया था? ये भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने किया था। ये कहाँ बोलेंगे? ये नहने के बताओ थे ना कि अब जनता नकार दिया है। तो आपने सुनी ओम प्रकाश राजभर की हुंकार, लेकिन उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के किस बयान से उठा है विवाद? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।